अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे। टेस्ट करते हैं ये कितना मज़ेदार कोरमा हमारा बना है। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें चिकन को, कितना मज़ेदार टेस्टी बन चुका है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दानेदार देगी स्टाइल चिकन कोरमा बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार दानेदार देगी स्टाइल चिकन कोरमा कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने एक इस तरह का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे 1 कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो देगी स्टाइल कोरमा होता है ना, इसके अंदर घी शामिल किया जाता है। घी से ये ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा घी ना इसके अंदर ज़्यादा शामिल होता है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आकर हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज। इसको ना हमने लाइट ब्राउन करना है। तो प्याज को आपने बिल्कुल स्लाइस में बारीक कट करना है ताकि ये बराबर फ्राई हो, बराबर इसके ऊपर कलर आए। तो चलें जी, प्याज को ना मैंने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। इसको ना आपने ज़्यादा डार्क करके नहीं निकालना, क्योंकि ये बाद में भी अपना कलर चेंज करता है प्याज। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो प्याज है ये हम सारा निकाल लेंगे। अगर इसका कलर ज़्यादा डार्क करके निकालेंगे तो आपके जो कोरमे का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। प्याज को ना हम इस तरीके थोड़ा सा फैला देंगे प्लेट के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। चल, और दूसरी तरफ जो घी है इसको हम ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। घी अच्छी तरह ठंडा हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, घी जो हमारा वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो इस टाइम पे आकर हम इसमें दही शामिल कर देंगे 1 कप। दही को अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है। दही के अंदर दाना नहीं होना चाहिए, ना ही आपने गर्म ऑयल या घी के अंदर दही को शामिल करना है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। 2 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। अगर आपने दानेदार देगी स्टाइल चिकन कोरमा बनाना है तो फिर आपने इसके अंदर जो धनिया पाउडर है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे ये कुछ खड़े मसाले हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 5 से 6 हरी इलायची और 5 से 6 लौंग हैं, 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत है। अब हम ना इन सारी चीज़ों को फ्लेम को ऑफ करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, थोड़ी सी ना हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे कलर के लिए। मैं थोड़ी सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकरीबन आधा टीस्पून, क्योंकि इसके अंदर ना कलर ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ कलर है इसका। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप पपरिका पाउडर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, अच्छी तरह ना दही और मिसालों को घी के अंदर मिक्स कर लिया है। अब इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो चिकन मेरे पास 1 किलो।
ये 1 किलो का फार्मूला आपको बता रहा हूँ। अच्छी तरह मैंने इनको वॉश कर लिया। चिकन को वॉश करके पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। मैंने बोन के साथ लिया, हड्डी के साथ। आप चाहें तो इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन जो बोन के साथ होता है ना चिकन, उसके अंदर टेस्ट ज़्यादा आता है। चलें, अब हम अपना फ्लेम को ऑन कर देंगे। पहले हम तकरीबन 2 मिनट तक हाई रखेंगे, उसके बाद हम इसको लो कर देंगे फ्लेम को। आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना ये मज़ेदार, टेस्टी, दानेदार देगी स्टाइल चिकन कोरमा बनता है। चलें, अब हम ना इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, फ्लेम को लो कर देंगे। चलें, मीडियम टू लो आंच पे हम इसको कवर करके 15 मिनट तक पकने देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। आपने इसका कवर नहीं हटाना, इसी तरह आपने इसको लो आंच पे पकने देना है। पानी इसके अंदर शामिल नहीं होता देगी कौरमे के अंदर। बगैर पानी के हम इसको पकाएंगे, क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ेगा और दही का पानी भी है। तो इसको मैं 15 मिनट तक कवर करके पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इधर चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ना कवर हटा के इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। चिकन हमारा तकरीबन 70-80% तक कुक हो चुका है। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो चिकन वाला पानी भी खुश्क हो जाएगा, दही वाला भी खुश्क हो जाएगा, तो फिर ये चिकन गलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ना ये जो प्याज है हमारा, ये भी क्रिस्पी हो चुका है। इसको हम इस तरीके थोड़ा सा बारीक कर लेंगे, दरदरा सा। अगर क्रिस्पी ना हो तो आप इसको मिक्सी जार में डाल के इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए जी, प्याज हमारा बारीक हो चुका है। अब हम ना इसको शामिल कर देते हैं कोरमे में। चलिए, तो अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें जी, अब हम ना इसको ऊपर से फिर से कवर लगा देते हैं। तब तक पका लेंगे कवर करके, जब तक चिकन हमारा अच्छी तरह फुल डन नहीं हो जाता। तब तक हम इसको पकाएंगे। चिकन भी हमारा अच्छी तरह फुल डन हो जाएगा 10 मिनट में, और ये जो ग्रेवी है कोरमे की, ये भी दानेदार बन जाएगी। तो दूसरी तरफ ना ये मैंने जो सलाब ददगान के लिए राशन लेकर आया हूँ, तो इसकी जो वीडियो है वो हमारे दूसरे चैनल पे है, AF फूड व्लॉग पर। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा चैनल का, तो वो वीडियो आप ज़रूर वॉच करें और चैनल को सपोर्ट भी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ये जो राशन है इसको पैक कर दिया है। कल इंशाल्लाह मैं इसको तकसीम करूँगा। तो वो वीडियो जो है दूसरे चैनल पर है, तो आप ज़रूर उसको वॉच करें। तो 10 मिनट में इसको भी पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो कोरमे को मैंने इधर फिर से 10 मिनट तक कवर करके पका लिया। अब हम कवर को हटा देते हैं, आपको चेक कराता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी हमारा अच्छी तरह पक चुका है और कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 मिनट तक ऑफ फ्लेम पे रखेंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, चिकन को इधर तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है, और चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। ये देखिए, अब हम ना जल्दी से इसको एक प्यारे से बाउल में डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त देगी स्टाइल दानेदार चिकन कोरमा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना ये मज़ेदार बनता है। तो चलें जी, अब हम ना इसको खा के टेस्ट करते हैं ये कितना मज़ेदार कोरमा हमारा बना है। ये देखिए माशाल्लाह।
तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें चिकन को, कितना मज़ेदार टेस्टी बन चुका है। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। देगी स्टाइल दानेदार चिकन कोरमा आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।